Hello and welcome to our weekly commodity market outlook with me नील मणि सेन। लास्ट वीक की यदि बात करें तो कमोडिटी मार्केट के लिए काफी वॉलेटाइल रहा, जहां पर हमें प्रीशियस मेटल्स में एक मिला जुला कारोबार देखने को मिला, वहीं अदर कमोडिटीज में हमें एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। हफ्ते की शुरुआत M6 मार्केट के लिए अच्छी रही, जहां पर हमें सभी प्रीशियस मेटल्स में एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल रहा था, जिसके चलते गोल्ड ने अपने न्यू लाइफ टाइम हाई 74,731 को भी टेस्ट किया। वहीं सिल्वर की यदि बात करें तो ये भी अपने मिड वीक तक बाइंग का इंटरेस्ट ही यहां पर देखने को मिल रहा था, पर लास्ट के 3 ट्रेडिंग सेशन में हमें सभी ओवरऑल कमोडिटी स्पेस में एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, जिसके चलते हमें सभी कमोडिटीज में जो वीक की क्लोजिंग है वो लोअर एंड पर आते हुए नजर आई है। कमोडिटी स्पेस में इस हफ्ते जो गिरावट देखने को मिली, इसके पीछे के यदि मेन रीजन की बात करें तो कोई स्पेसिफिक रीजन निकल करके नहीं आ रहा है, पर एक दो रीजन ऐसे हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं। जैसे कि कमोडिटी मार्केट का एक सेंटीमेंट था कि यहां पर चाइना की तरफ से पिछले हफ्ते एक बड़ा स्टिमुलस पैकेज आ सकता है, जिसका अनाउंसमेंट हो सकता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक वो डिसअपॉइंटमेंट रहा। साथ ही यूएस की तरफ से जो चाइना और ताइवान को लेकर के कमेंट्स किए गए हैं वहां के एक्स और प्रेजेंट प्रेसिडेंट की तरफ से, वो भी एक डिसअपॉइंटमेंट रहा। और इसके बाद जो भी नंबर्स आ रहे थे वो डाइजेस्ट किए जा चुके थे, और यहां पर हायर लेवल से हमें प्रॉफिट बुकिंग के साथ में एक फ्रेश सेलिंग भी देखने को मिली है ओवरऑल कमोडिटी स्पेस में। अब यदि बात करें तो आने वाला हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जहां पर ग्लोबली अगर देखें तो कई डेटा इवेंट जो हैं वो लाइंड अप हैं। जहां बात करें यदि चाइना की तरफ से तो वहां पर लोन प्राइम के नंबर्स आने हैं, वहीं यूएस की तरफ से देखें तो कई इंपॉर्टेंट डेटा लाइंड अप हैं, जैसे कि फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग सर्विस पीएमआई और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के नंबर्स हैं, न्यू होम सेल्स के नंबर है, कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के साथ में एडवांस जीडीपी के नंबर्स भी आने हैं। वहीं यूरोजोन की तरफ से यदि बात करें तो ईसीबी प्रेसिडेंट लेगार्ड की एक स्पीच है, वह भी इंपॉर्टेंट रह सकती है कमोडिटी स्पेस के लिए। टेक्निकली यदि बात करें अगले हफ्ते के लिए जो आने वाला हफ्ता है वहां पर किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है, तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेल ऑन राइज के अप्रोच के साथ में सभी कमोडिटीज में काम किया जाना चाहिए, और जो हायर इंपॉर्टेंट लेवल हैं वहां पर यदि क्रॉस होते हैं देन फिर हमें एक नई तेजी देखने को मिलेगी। अदरवाइज यहां पर जो वीकली सपोर्ट लेवल्स जाते हैं तो हमें और बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। फॉर दिस वीक गोल्ड के लिए यदि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करें तो यहां पर 72,000 पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, और ये सपोर्ट लेवल के नीचे सीधे 71,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहीं रेजिस्टेंस की बात करें तो 74,800 जो कि लाइफ टाइम हाई है, वहीं पर अब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनता है। सिल्वर में यदि देखें तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 88,000 के आसपास है, इसके नीचे 87,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहीं रेजिस्टेंस यदि देखें तो अब 94,000 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बन करके आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एनर्जी पैक की यदि बात करें तो यहां पर भी हमें सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिला है। नेचुरल गैस में तो हम पिछले लगातार 5 हफ्तों से सेलिंग प्रेशर देखते हुए ही आ रहे हैं, पर इस हफ्ते हमें क्रूड ऑयल में भी हायर लेवल से अगेन सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, और इस हफ्ते की क्लोजिंग भी हमें दोनों ही स्पेस में हमें लोअर एंड पर आते हुए नजर आई है। तो आने वाले हफ्ते में भी यहां पर सेल ऑन राइज के अप्रोच के साथ में काम किया जा सकता है, और डाउन साइड के हमें लेवल देखने को मिल सकते हैं। हालांकि क्रूड ऑयल की यदि बात करें तो क्रूड ऑयल में एक रेंज बाउंड सेशन है, जहां पर लोअर एंड से हमें बाइंग भी आते हुए नजर आती है। तो टेक्निकली यदि देखें तो क्रूड ऑयल में वीकली जो है वो रेजिस्टेंस लेवल के आसपास से सेलिंग का एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है, तो सेल ऑन राइज के अप्रोच के साथ यहां भी काम कर सकते हैं। और नेचुरल गैस में हालांकि यदि देखें तो अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास आ चुका है, जो कि 160 से लेकर के 165 के आसपास है, तो यहां से हमें एक बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है। तो ट्रेडर्स के लिए एडवाइस रहेगी कि अब यहां पर थोड़ा सा एग्रेसिव सेलिंग ना करते हुए अपनी प्रॉफिट बुकिंग पर ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि यहां से हमें एक अच्छा बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है। फॉर नेक्स्ट वीक क्रूड ऑयल के लिए वीकली सपोर्ट लेवल 6540 के आसपास रहेगा। वहीं रेजिस्टेंस की यदि बात करें तो 6900 पर ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनता है।
वहीं नेचुरल गैस में यदि देखें तो 160 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। वहीं रेजिस्टेंस अब यदि देखते हैं तो हमें यहाँ पर 192 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नजर आता है और ये यदि क्रॉस होता है देन फिर 207 तक के अपसाइड के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लास्ट वीक बेस मेटल्स की यदि बात करें तो ये हफ्ता बेस मेटल्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। यहाँ पर सभी बेस मेटल्स में हमें एक बड़ा कट देखने को मिला है और इस हफ्ते की क्लोजिंग भी सभी बेस मेटल्स लाइक कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, लेड सभी में अपने वीकली सपोर्ट लेवल्स के नीचे की क्लोजिंग दी है। तो टेक्निकली स्ट्रक्चर अब थोड़ा सा वीक हो चुका है और यहाँ पर आने वाला हफ्ता जो है वो भी वीक रहने की उम्मीद है, इसलिए सेल ऑन राइज के अप्रोच के साथ में ट्रेडर्स काम कर सकते हैं। हाँ, यदि कोई चाइना की तरफ से कोई अपडेट आती है, जो स्टिमुलस पैकेज रुका हुआ है, यदि उसमें कोई अपडेट आती है तभी हमें यहाँ पर कोई रिबाउंड देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अब ट्रेंड क्लियर है कि यहाँ पर सेल ऑन राइज के अप्रोच के साथ में ही बने रहना चाहिए। बेस मेटल्स की इस बड़ी गिरावट के पीछे का मेन रीजन क्या था उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अगला हफ्ता आने वाला है और इस हफ्ते में जो ग्लोबली डेटा इवेंट्स हैं वो यदि देखें तो बेस मेटल के लिहाज से चाइना की तरफ से जो लोन प्राइम के नंबर्स हैं वो इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। साथ ही यूएस की तरफ से जितने भी डेटा जिनकी हमने बात की है वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो उन पर अपनी नजरें बनाए रहनी चाहिए। फॉर नेक्स्ट वीक सभी बेस मेटल्स के सपोर्ट या रेजिस्टेंस की अपन बात करें तो यहाँ पर कॉपर में एक अच्छा सपोर्ट 800 के आसपास निकल करके आता है। वहीं अब रेजिस्टेंस जो है वो 855 पर बनता है। जिंक में यदि सपोर्ट देखें तो 250 पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, वहीं रेजिस्टेंस 275 पर बनता है। एल्युमिनियम के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 212 के आसपास है, वहीं रेजिस्टेंस यदि देखें तो 229 पर बनता है। लेड में यदि सपोर्ट की बात करें तो यहाँ 184 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, वहीं रेजिस्टेंस 191 पर बनता है। तो ये था हमारा इस हफ्ते का वीकली कमोडिटी मार्केट आउटलुक। सच इज मोर अपडेट प्लीज ज्वाइन अवर यूट्यूब चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। Thank you. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.